हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूनिक मैथड क्लासेस में। सबसे पहले आप सभी फ्रेंड्सों को 26 जनवरी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से बुनिया खाइए, घूमिए फिरिए, मस्ती कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी को बायोलॉजी का जो टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन है, ये मेरा सेकेंड या थर्ड क्लासेस है। सारा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि इसमें आपका एम्स में पूछा गया है, बिहार नर्सिंग एग्जाम में पूछा गया है, सीनेट एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान में भी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो सारा प्रीवियस क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूं, जो कि बायोलॉजी के लिए 2025 के लिए सभी स्टूडेंटों के लिए सभी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है। तो जल्दी से फ्रेंड्स, जो मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। ठीक है। और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि इसको भी लाभ मिल सके। ठीक है। तो ये 2025 के लिए काफी इंपोर्टेंट बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है। तो ज़्यादा तो मैं बात नहीं करता हूँ फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना आज का वीडियो वहीं स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं क्वेश्चंस कैसा आता है। क्वेश्चन से डरने वाले थोड़ी ना है, हम सब मिलके सोल्व करेंगे ना। तो चलिए ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा क्वेश्चन आपका आ गया स्लाइड पे, फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग जो है ना, पहला एक बार रीड कीजिए। ठीक है। यदि एक बार आपको समझ नहीं आता तो फिर दोबारा रीड कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन ढूंढिए, फिर क्वेश्चन। ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फ्लोबिंग्स ब्लड सेल प्ले ऑन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग्स, यानी कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा ऐसा सेल है जो कि आपका रक्त को थक्का बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल इसको आया था। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोबिंग सेल्स प्ले ऑन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। यानी कि रक्त को थक्का बनाने के लिए इनमें से ऐसा कौन सा सेल है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस ऑप्शन में ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। बी ऑप्शन है मेरा न्यूट्रोफिल्स। ओके। सी ऑप्शन है मेरा ल्यूकोसाइट्स और डी ऑप्शन है एरिथ्रोसाइटो। ओके। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए आप लोग, जो रक्त को थक्का बनाने में, यानी कि आपको पता होगा किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो रक्त को थक्का किससे बनता है, मुझे पता है कि जो प्लेटलेट्स जो कि बनाने में काम आता है। ठीक है। तो प्लेटलेट्स में आपको होता है, एक प्रोथ्रोम्बिन होता है, एक होता है फाइब्रिनोजन। ठीक है। तो इस ऑप्शन में क्या दिया ना, इसमें दिया मेरा थ्रोम्बोसाइट्स दिया। ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट, जो मेरा होता है आपका, वो रक्त को थक्का बनाने में के लिए इसका जो सेल होता है काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपका थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आया ना क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा स्लाइड पे आ गया। ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, रीड करते हैं। ये क्वेश्चन है मेरा कि विच ऑफ द फ्लोबिंग इज करेक्ट। विच ऑफ द फ्लोबिंग्स इज करेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से सही कथन ढूंढना है हमें, यानी कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है। चलिए ऑप्शन को रीड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्लाज्मा इज ब्लड विदाउट लिम्फोसाइट्स। क्या प्लाज्मा में, क्या फर्स्ट ऑप्शन ये है। बी ऑप्शन है मेरा ब्लड कंप्राइज्ड प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सी ऑप्शन है मेरा लिम्स इज द प्लाज्मा विथ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। ओके। डी ऑप्शन है मेरा नन ऑफ द अबोव। तो फ्रेंड्स इसमें से हमको सही ऑप्शन चूज करना है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि प्लाज्मा इज द ब्लड विदाउट लिम्फोसाइट्स, यानी कि प्लाज्मा में ब्लड होता है लिम्फोसाइट्स के अंदर। ठीक है। बी ऑप्शन है मेरा ब्लड कंप्राइज प्लाज्मा, यानी कि जो ब्लड जो होता है मेरा, ब्लड में मेरा क्या क्या तैरता है, तो आरबीसी तैरता है, डब्ल्यूबीसी तैरता है एंड प्लेटलेट्स। तो मेरा आपका जो आपका ऑप्शन बी आपका राइट लग रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सी ऑप्शन देखते हैं। क्या लिम्स इज द प्लाज्मा विथ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, क्या लिम्स प्लाज्मा आरबीसी, ये भी नहीं लगा। डी है नन ऑफ द। तो फ्रेंड्स मेरा जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्लड कंपेयर प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, आपका जो राइट आंसर हो गया बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं। तो फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन में स्लाइड पे आएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। तो फ्रेंड्स जो आपका 2 नंबर क्वेश्चन था ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा आपका था, थोड़ा बहुत टफ था। ठीक है। ऐसी क्वेश्चन आपको एमएस में, बीएससी नर्सिंग में आता है, बिहार में आता है, सीनियर में इतना ऐसा नहीं आता। सीनियर एग्जाम में थोड़ा इससे स्लो क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसी तरह आपका नीट में भी ज्यादा आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, लेकिन आपका एमएस में यदि बीएससी नर्सिंग की बात करता हूँ तो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है ना। इसी तरह आपका क्वेश्चन आता है आपका एमएस में। ठीक है, बीएससी नर्सिंग का। तो चलिए फ्रेंड्स मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा स्लाइड पे ये क्वेश्चन है, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो रीड करते हैं। सीरम डिफरेंट फ्रॉम ब्लड एज इट्स लैक्स, यानी कि सीरम डिफरेंट फ्रॉम ब्लड इट्स लैक्स, यानी कि सीरम रक्त के भिन्न होता है क्योंकि इसमें निम्न की कमी है। इसमें बताना है कि सीरम इनमें से क्यों भिन्न होता है, इनमें किस चीज की कमी होती है। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है,
फर्स्ट ऑप्शन है एंटीबॉडी, क्या सीरम में आपका एंटीबॉडी की कमी होती है इसलिए वो सीरम भिन्न होता है। ओके, बी ऑप्शन है मेरा कि क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्या सीरम में आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है इसलिए वो भिन्न होते हैं। सी ऑप्शन है एल्ब्यूमिन्स, डी ऑप्शन है ग्लोबिनिन्स। तो फ्रेंड्स ये सिंपल सी क्वेश्चन है जो कि आपका सीरम इसलिए भिन्न होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स की इसमें आपका कमी होता है, इसलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर, आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है कि दिस प्लाज्मा प्रोटीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशंस, दिस प्लाज्मा प्रोटीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशंस, यानी कि यह प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के जमाने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि इस ऑप्शन में हमको बताना है कि यह प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है हमको रक्त को थक्का बनाने में किसका मदद करता है, यही इसमें बताना है। कि फर्स्ट ऑप्शन है मेरा फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कि फाइब्रिनोजेंस, और मेरा बी ऑप्शन है ग्लोबुलिन, सी ऑप्शन है सीरम एमाइलेज, और डी ऑप्शन है एल्बुमिन। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होगा कि जो रक्त को थकान में प्लाज्मा किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि इसमें दिया है आपका फाइब्रिनोजन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है फाइब्रिनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है। ओके, तो इसमें फाइब्रिनोजन है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर, फाइब्रिनोजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिल। तो चलिए फ्रेंड्स में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपको स्लाइड पे। ये क्वेश्चन है कि डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, यानी कि इनमें से डीएनए किस में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, डीएनए आपका किस में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, फर्स्ट ऑप्शन कि एन इन्यूक्लिएटेड ओवम, यानी कि जो ओवम होता है न्यूक्लिएटेड ओवम में आपका डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है क्या। बी ऑप्शन है हेयर रूट, क्या आपका जो हेयर होता है उसके रूट में जो होता है आपका डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। सी ऑप्शन है अमिच्योर स्पर्मेटोजोआ, जो कि ह्यूमंस का जो स्पर्म होता है जो मिच्योर होता है इसमें आपका डीएनए नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, डी ऑप्शन है मिच्योर आरबीसी। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होगा कि जो हमारा जो आरबीसी होता है मिच्योर होता है आपका इसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और इसमें आपका आरबीसी जो होता है आपका रेड ब्लड सेल, इसमें आपका न्यूक्लियस भी नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, तो मिच्योर आरबीसी में आपका डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मिच्योर आरबीसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्लाइड पे आ गया है। ये क्वेश्चन चलो मैं रीड करता हूँ। ये क्वेश्चन है मेरा कि ग्लोबुलिन्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि ग्लोबुलिन्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेगा। चलो हिंदी वाले के लिए मैं बोलता हूँ कि जो रक्त प्लाज्मा के ग्लोबुलिन किसके लिए बेजार होता है, यानी कि जो आपको रक्त प्लाज्मा होता है ना उसमें आपका ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि रक्त प्लाज्मा में जो कि आपका ग्लोबुलिन होता है वो किसके लिए भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए फर्स्ट ऑप्शन है मेरा कि डिफिशियंस मैकेनिज्म, क्या डिफिशियंस मैकेनिज्म फर्स्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन है ब्लड क्लॉटिंग, क्या ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपका जो रक्त प्लाज्मा में जो आपका ग्लोबुलिन होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा ऑक्सीजन प्रेजेंट। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा ऑस्मोटिक बैलेंस। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ठीक कर लीजिएगा। यानी कि जो ग्लोबुलिन्स होता है जो कि रक्त प्लाज्मा में जो ग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होता है आपका ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है मेरा, देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो लिम्फ डिफरेंट फ्रॉम ब्लड इन हैविंग, लिम्फ डिफरेंट फ्रॉम ब्लड एंड हैविंग, यानी कि जो मेरा लिम्फ से यानी कि जो मेरा लसिका जो है वो रक्त से भिन्न क्यों है, किस प्रकार है, इसमें से इसको हमको ऑप्शन बताना है कि जो लसिका जो मेरा है वो रक्त से क्यों भिन्न है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए नो प्लाज्मा, क्या इसमें प्लाज्मा प्रेजेंट नहीं होता इसलिए मेरा लसिका रक्त से भिन्न होता है। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए कि जो मोर आरबीसी एंड लेस डब्ल्यूबीसी, क्या ज्यादा आरबीसी और कम आपका डब्ल्यूबीसी, यानी कि जो रेड ब्लड सेल ज्यादा है और कम व्हाइट ब्लड सेल है, इसके लिए मेरा लसिका आपका रक्त से भिन्न होता है। ठीक है, सी देखिए मेरा मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी, क्या डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाएगा और आरबीसी कम नहीं प्रेजेंट होगा, यानी कि डब्ल्यूबीसी ज्यादा प्रेजेंट है और आरबीसी नहीं प्रेजेंट है, इसलिए जो मेरा लसिका होता है वो रक्त से भिन्न होता है। डी ऑप्शन है नॉन ऑफ डी। तो फ्रेंड्स इसमें जो मेरा आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जो मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी, यानी कि जो आपका जो लसिका होता है रक्त से इसलिए भिन्न होता है क्योंकि लसिका में आपका आरबीसी ज्यादा होता है और इसमें डब्ल्यूबीसी ज्यादा होता है और आरबीसी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, यानी कि मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ज्यादा होगा और आरबीसी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए मेरा लसिका आपका रक्त से भिन्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया बताइए जरा। ये क्वेश्चन थोड़ा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्वेश्चन एम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसीलिए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन से मेरा कि WBC which release heparin and histamine, WBC which release heparin and histamine, यानी कि हमको इसमें बताना है कि जो मेरा WBC होता है, जो कि हमारे ब्लड में आपका WBC प्रेजेंट होता है, जो कि हेपरीन और हिस्टामिन छोड़ते हैं, वो क्या होता है, कौन सा हेपरीन और हिस्टामिन होता है उसको छोड़ते हैं WBC। ठीक है, देखिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है बेसोफिल्स, बी ऑप्शन है मेरा न्यूट्रोफिल्स, सी ऑप्शन है मोनोसाइट्स और डी ऑप्शन है एस्नोफिल्स। तो फ्रेंड्स, जो मेरा WBC जो होता है मेरे बॉडी में, जो कि मुझे पता है कि आप सबको भी पता होगा ये बात कि WBC मेरे शरीर को रक्षा करता है किससे, तो आपका जो बाहर से जो बैक्टीरिया आता है उसको मारने में आपका ये WBC खुद का अपना एंटीबॉडी बनाता है, उस बैक्टीरिया को मारकर वो मतलब मार देता है। ठीक है, तो मेरा WBC आपका शरीर में आपका जो सैनिक का एक काम करता है। ठीक है, शोल्डर का मेरा बॉडी में WBC काम करता है। तो वही बता रहा है कि WBC जो मेरा हेपरीन एंड हिस्टामिन रिलीज करता है वो कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, ये क्या होता है, मेरा बेसोफिल्स होता है। क्या होता है आपका बेसोफिल्स होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसोफिल्स जो छोड़ता है मेरा WBC हेपरीन एंड हिस्टामिन जो रिलीज करता है। ठीक है, तो मेरा चलो ठीक है, समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि WBC which are the most active phagocytic cells, WBC are the most एक्टिव फाइगोसिटिक सेल, फाइगोसिटिक्स मतलब होता है आपका भक्षक कोशिका। ठीक है, तो WBC जो सबसे अधिक सक्रिय कोशिका है, यानी कि WBC में सबसे एक्टिव फाइगोसिटिक सेल कौन सा है, WBC जो मेरा होता है ना उसमें सबसे एक्टिव फाइगोसिटिक सेल बताना है, सबसे सक्रिय कोशिका हमको बताना है WBC में कौन सा होता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लिम्फोसाइट एंड माइक्रोफेज। ओके, लिम्फोसाइट एंड माइक्रोफेज ये है। बी ऑप्शन है मेरा न्यूट्रोफिल एंड एस्नोफिल्स। ओके, सी ऑप्शन है मेरा न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। डी ऑप्शन है मेरा एस्नोफिल एंड लिम्फोसाइट। तो फ्रेंड्स, जो WBC में जो होता है ना आपका सबसे मोस्ट एक्टिव, जो कि सबसे मोस्ट एक्टिव फाइगोसिटिक सेल की बात करता हूँ, तो WBC में सबसे मोस्ट एक्टिव फाइगोसिटिक सेल आपका हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट जो मेरा होता है वो WBC में सबसे मोस्ट एक्टिव फाइगोसिटिक सेल होता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एम्स में इससे पिछले बार आपका BSc नर्सिंग में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपका बिहार में भी आपका BSc नर्सिंग में आया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ठीक है ना, समझ गए होंगे कितना अच्छा ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। चलिए फ्रेंड्स, ये मेरा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये मेरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका ऐसा क्वेश्चन आपका नीट में भी आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि द फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर WBC, यानी कि जी इसमें से हमको बताना है कि द फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर यानी कि WBC का इसमें से हमको सही कथन चूज करना है, यानी कि WBC का इसमें कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, चलिए मैं रीड करता हूँ ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, मेरा ऑप्शन क्या है कि कैन सीक्वेंस थ्रू ब्लड कैपिलरी, कैन सीक्वेंस थ्रू ब्लड कैपिलरी, क्या रक्त कोशिका से होकर मेरा WBC गुजरता है। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए प्रोड्यूज ओनली इन द थाइमस, क्या प्रोड्यूज ओनली इन द थाइमस में क्या आपका WBC प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सी ऑप्शन देगा डू नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, क्या आपका WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, आप ही बताइए नहीं होता है प्रेजेंट। डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो कैन सीक्वेंस थ्रू द ब्लड कैपिलरी, तो ये ऑप्शन ए जो है थोड़ा हमको बहुत सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन मैं रीड करता हूँ बी तो मेरा आपका गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन है डू नॉट प्रेजेंट अ न्यूक्लियस, तो RBC में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सॉरी WBC में जो आपका होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और RBC में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो मेरा है, ये जो मेरा है आपका कैन सीक्वेंस थ्रू ब्लड कैपिलरी,
क्या आप ही बताइए, जो आपका जो ब्लड होता है, ब्लड कहाँ से होकर गुजरता है? क्या रक्त कोशिका से होकर गुजरता है? यानी कि ब्लड जो मेरा होता है, तो ब्लड रक्त कोशिका से होकर गुजरता है। तो ब्लड में ही तो मेरा आपका WBC या प्लाज्मा जो होता है, वो प्लेटलेट होता है, उसमें मिलकर जो फॉलो करता है ना। ये तो नहीं कि मेरा WBC के लिए अलग मार्क दे रखा है, प्लेटलेट्स के लिए अलग दे रखा है, या प्लाज्मा के लिए अलग दे रखा है। तीनों आपका ब्लड के साथ ही मिलकर अपना फॉलो करता है, एक ही पैप से ना। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि कैन सीक्वेंस थ्रू द ब्लड कैपिलरी, यानी कि जो मेरा रक्त प्लाज्मा के थ्रू मेरा WBC आप गुजरता है, ठीक है, वो जाता है। तो इसलिए मेरा आपका ए, आपका स्टेट में ए जो मेरा ऑप्शन है काफी हद तक सही है। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द गिवेंस हार्मोन्स इज फाउंड इन द गैसियस स्टेट्स, यानी कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि आपका गैसियस अवस्था में आपको पाया जाता है। तो फ्रेंड जल्दी से आप लोग बताइए कि ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो कि आपका गैसियस स्टेज में पाया जाता है। तो फर्स्ट है एब्सिसिक एसिड, बी है इथैलिन्स, सी है जिब्रेलिन्स, डी है ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स ये आपका ये क्वेश्चंस आपका 2022 में आपका सीनेट एग्जाम में यूपी में ये क्वेश्चंस आपको पूछा गया है BSc नर्सिंग में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो मेरा आपका जो आपका गैसेस अवस्था में जो पाया जाता है आपका इथैलिन्स होता है। क्या होता है? इथैलिन होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मेरा, देखिएगा क्या क्या कह रहे हैं कि विच गैस इज यूज टू इन द आर्टिफिशियल रैपिंग ऑफ द ग्रीन फ्रूट्स, यानी कि जो कच्चे फल होता है, जो कि ग्रीन फ्रूट होता है, उसको पकाने के लिए इसमें से आर्टिफिशियल जो होता है, जो आपको पता होगा जो कि मानव के द्वारा जो बनाए हुए जो केमिकल होता है, इसमें से किसका यूज करते हैं हम लोग फ्रूट को पकाने के लिए, यानी कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन्स, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड्स, सी ऑप्शन है एथिलीन्स, और डी ऑप्शन है मेरा एसिथीन। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होगा कि जैसे हम लोग कच्चे केले काटते हैं घर में, तो इसको हम लोग पकाते हैं। जैसे मान लो कोई पावन होता है, छठ होता है या पूजा होता है, उसमें हम लोग कच्चे फल को पकाते हैं। तो इसमें एक हमें इथेलिन्स नामक जो मेरा आपका केमिकल्स होता है, उसको मैं इसमें आपको डुबोते हैं, धोते हैं, इसी से मेरा क्या होता है आपका पक जाता है। ठीक है ना, तो इथेलिन्स नामक जो होता है वो आर्टिफिशियल रैपिंग फ्रूट, ग्रीन फ्रूट को पकाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो सी विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस देखिए कि जो मेरा क्वेश्चंस है कि विच पार्ट्स ऑफ अ बॉडी सिक्रीटेड बाइल, विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी सिक्रीटेड बाइल, यानी कि निम्नलिखित में से बॉडी के कौन से पार्ट से जो कि आपका पीत रस का स्रावित होता है, यानी कि पीत रस का स्रावित कहाँ से होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए कि जो लीवर से, बी ऑप्शन है स्प्लीन, सी ऑप्शन है पेनक्रियाज, और डी ऑप्शन आपका गॉल ब्लैडर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि जो हमारे शरीर में, जो कि ह्यूमंस बॉडी में या किसी की बात करूं, जो कि लीवर में, यानी कि लीवर से जो होता है आपका बैल जूस का रिलीज होता है, यानी कि आपका जो लीवर है ना, लीवर से ही आपका बैल जूस आपका रिलीज होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, लीवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो मेरा है, ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द गिवेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी स्टोर बैल्स, यानी कि विच ऑफ द गिवेंस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी स्टोर्स बैल, यानी कि आपको पता होगा कि इससे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़े थे कि जो बैल रिलीज कहाँ से होता है, तो लीवर से होता है। और इस क्वेश्चन हमको कह रहा है कि जो बैल स्टोर कहाँ होता है, यानी कि पीट स्टोर कहाँ होता है, वो इस क्वेश्चन हमको पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि जो हमारे बॉडी में पीट स्टोर कहाँ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अपेंडिक्स। तो फ्रेंड्स अपेंडिक्स हमें ये पता है कि जो अपेंडिक्स एक डिजीज होता है जो कि आपका लीवर्स में होता है, होता है ना। बी ऑप्शन है मेरा पेनक्रियाज। तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन जो पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, तो इसमें थोड़ी ना आपका बाइल स्टोर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका गॉल ब्लैडर्स, और डी ऑप्शन आपका नन ऑफ दी एबोव। तो फ्रेंड्स गॉल ब्लैडर जो होता है आपका, गॉल ब्लैडर में आपका पीत का स्टोर होता है, यानी कि जो बैल का जो स्टोर होता है आपका गॉल ब्लैडर्स में होता है। ठीक है, और रिलीज कहाँ से होता है, तो आपका लीवर से होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, गॉल ब्लैडर्स हो जाएगा। ठीक है,
तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन था, ठीक है ना। समझ में आया क्वेश्चंस की नहीं ये फ्रेंड्स, बताओ जल्दी से कमेंट्स में। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि ये क्वेश्चन है कि विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमंस बॉडी। विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमंस बॉडी, यानी कि मानव शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है। समझ गए, यानी कि हम लोग जो हैं, हम लोग मानव ही हैं, तो हम लोग में सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है। ह्यूमंस बॉडी आर स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द फॉन्ट। ओके, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पेनक्रियाज, बी है मेरा पीनियल ग्लैंड्स, सी है मेरा थायराइड्स, डी है मेरा एड्रेनिन। तो फ्रेंड्स ये आपका जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है आपका, वो पीनियल ग्लैंड होता है। कौन सा होता है, तो पीनियल ग्लैंड्स होता है, जो कि आपका आपका जो मिड ब्रेन्स होता है आपका, उसके डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेरा जो पीनियल ग्लैंड जो मेरा होता है 150 मिलीग्राम्स का होता है। कितना होता है, 150 मिलीग्राम्स का मेरा पीनियल ग्लैंड्स होता है, ठीक है। तो ह्यूमंस बॉडी में आपका सबसे छोटा ग्लैंड पीनियल ग्लैंड ही होता है। तो आपका जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर, पीनियल ग्लैंड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका इस बार 2025 में एबीबी एमयूसी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपका 2024 में पूछा था सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, और इस बार ये पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है आपका, स्लाइड पे आ गया है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोबिंग्स ग्लैंड्स इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड्स। विच ऑफ द फ्लोबिंग्स इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड्स, यानी कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रंथि है जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा ग्रंथि है उसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है एड्रीनल ग्लैंड्स, बी है आपका थायराइड्स ग्लैंड्स, सी है पेनक्रियाज, डी है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस जो है आपका जो एबीवी एमयूसी नेट एग्जाम में 2022 में ही ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है ना, जो कि मास्टर ग्लैंड के नाम से किसको जानते हैं, ठीक है। तो मास्टर ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है। समझ आगे क्वेश्चन क्या क्या कह रहा था ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विच वन ऑफ द गिवेंस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमंस बॉडी। विच वन ऑफ द गिवेंस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमंस बॉडी, यानी कि जो निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। जैसे कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है, ह्यूमंस में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि पेनक्रियाज, बी आपका स्टोमच, सी आपका लीवर, डी आपका किडनी। तो फ्रेंड्स यदि मैं पेनक्रियाज की फंक्शन की बात करता हूँ तो पेनक्रियाज से मेरा पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, स्टोमच आपका हाइड्रोक्लोरिक नामक जो एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका रिलीज होता है, सी आपका लीवर, डी है किडनी, किडनी का फंक्शन होता है जो कि आपका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को आपको बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। और सी ऑप्शन मेरा लीवर जो मेरा होता है, वो लीवर जो मेरा होता है आपका ह्यूमंस बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। यदि मैं इसके अप्रोक्सीमेटली बाहर की यदि मैं बात करता हूँ, वेट के बाहर करता हूँ, तो इसका वेट लगभग 1500 ग्राम का होता है मेरा लीवर का वेट, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, लीवर हो जाएगा, जो कि ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 2024 में सीनेट एग्जाम में पूछा गया था, और सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड के पूछा गया था इससे पीछे वाले ईयर्स में 2022 की बात इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड आपका 2025 में पूछेगा ही पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो फ्रेंड्स ये मेरा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि विच ऑफ द फ्लोबिंग्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वीट टेस्ट इन द फ्रूट। विच ऑफ द फ्लोबिंग्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वीट टेस्ट इन फ्रूट। अच्छा, यानी कि निम्नलिखित में से फल को मीठे होने के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि जो मेरा फल होता है वो किसके कारण आपका मीठा होता है, ठीक है। आप लोग जो फल खाते होंगे ना वो मीठा जो होता है, जैसे सेब मीठा लगता है, किसके कारण आपका सेब मीठा लगता है, ठीक है।
तो देखिए किसके कारण मीठा होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, फ्रुक्टोज, बी है राइबोज, सी है लैक्टोज और डी है मल्टोज। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कि जो अपना फल जो मीठा होता है वो किसके कारण मीठा होता है, तो फ्रुक्टोज के कारण मीठा होता है। फ्रुक्टोज के कारण ही मेरा फल आपको मीठा होता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एम्स में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एम्स बीएससी नर्सिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फल किसके कारण मीठा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा सर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, यानी कि स्टेट में पूछा रहेगा और इसमें ऐड किया गया है। ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना सब टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लगाइए, 100% मिलेगा एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द गिवेंस हार्मोन्स रेगुलेटेड्स ब्लड कैल्शियम्स एंड फॉस्फेट्स इन द ह्यूमन्स बॉडी। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, फिर से मैं रीड कर रहा हूं कि विच ऑफ द गिवेंस हार्मोन्स रेगुलेटेड ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द ह्यूमन्स बॉडी। अच्छा, यानी कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड में आपका कैल्शियम फॉस्फेट को रेगुलेट करते हैं, या के यानी कि ब्लड में कैल्शियम फॉस्फेट को इनमें से कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, यानी कि कांस्टेबल बना के रखता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि ग्लूकाजन, बी है थायरोक्सिन, सी है ग्रोथ हार्मोन, डी है पैराथायरॉयड हार्मोन। तो फ्रेंड्स जो ह्यूमंस बॉडी में जो ब्लड में जो कैल्शियम फॉस्फेट को जो कंट्रोल जो कि रेगुलेट करते हैं आपका, वो पैराथायरॉयड नामक जो एक हार्मोन्स होता है, वही पैराथायरॉयड नामक हार्मोन्स मेरा आपका जो ह्यूमन ब्लड में कैल्शियम फॉस्फेट को वो रेगुलेट करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2025 में पूछेगा। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है देखिएगा, विच ऑफ द गिवेंस ग्लैंड्स इन अ डक्टलेस ग्लैंड्स, विच ऑफ द गिवेन ग्लैंड्स इज अ डक्टलेस ग्लैंड, यानी कि इनमें निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कि आपका डक्टलेस ग्लैंड होता है, यानी कि इसमें आपका डक्टलेस ग्लैंड है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है किडनी, बी है लिवर, सी है स्टोमस, डी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो फ्रेंड्स जो कि ह्यूमंस बॉडी में एक ऐसा ग्लैंड्स होता है जो कि इसमें आपका डक्ट प्रेजेंट नहीं होता। जैसे मान लो ब्लड जो होता है, ब्लड किससे फॉलो करता है, तो एक डक्ट के थ्रू ना ब्लड फॉलो करता है। तो इसी तरह होता है जो कि ह्यूमंस बॉडी में एक डक्टलेस ग्लैंड होता है, उसका नाम है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या क्वेश्चन कह रहा था, समझ गए होंगे आप लोग, समझते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फ्लोविंग्स इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमंस बॉडी, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमंस बॉडी। तो फ्रेंड्स इससे पीछे जो 2-3 क्वेश्चन से पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे जो कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड के बारे में। तो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड तो लीवर होता है जो कि 1500 ग्राम का होता है, वो तो कर लिए से। लेकिन एक लीवर से एक छोटा ग्लैंड होता है, वो भी आपका सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड के उसके नाम से जानते हैं। तो उस ग्लैंड का हमको नाम बताना। ठीक है, तो फर्स्ट ग्लैंड है आपका सैलिवरी ग्लैंड्स, बी है आपका पेनक्रियाज, सी है स्प्लीन और डी है मेरा आपका किडनी। तो फ्रेंड्स जो ह्यूमंस बॉडी में जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है आपका कौन सा होता है, तो आपका पेनक्रियाज ग्लैंड्स होता है। कौन सा होता है, पेनक्रियाज, जो कि आपका पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। क्या कहता है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। तो वही मेरा पेनक्रियाज ग्लैंड आपका जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम से उसको हम जानते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मेरा स्लाइड पे है। ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द गिवेंस ऑप्शन इज द एंजाइम्स, यानी कि निम्नलिखित में से एंजाइम्स हमको बताना है, यानी कि इस ऑप्शन में से हमको ढूंढना है कि इसमें से एंजाइम्स कौन सा है। ठीक है, एंजाइम्स हमको ढूंढ के बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका लाइपेज, बी है आपका एस्ट्रोजेंस, सी है आपका
लेक्सिथिन और डी है आपका पॉलीथीन। तो फ्रेंड्स हमारे बॉडी में आपका लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन्स, ये सब क्या होता है, एंजाइम्स होता है। तो इसमें ऑप्शन में हमको क्या दे रखा है, लाइपेज। तो आपका लाइपेज एक एंजाइम है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विच हार्मोन्स इज ऑल्सो नॉन एज ग्रोथ हार्मोन्स। विच हार्मोन्स इज ऑल्सो नॉन एज ग्रोथ हार्मोन्स, यानी कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसे हम लोग ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनमें से हमको हार्मोन्स बताना है जिसे हम लोग ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है पेनक्रियाज, बी है कोर्टिसोल्स, सी है सोमैटोट्रोफिन, डी है इथैलिन्स। तो फ्रेंड्स जो हम लोग में जो ग्रोथ हार्मोन्स नाम पाया जाता है, जो कि जी गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स को उसको नाम से जानते हैं, तो वो मेरा हार्मोन्स का नाम क्या है, तो सोमैटोट्रोफिन है। ठीक है, सोमैटोट्रोफिन है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, सोमैटोट्रोफिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स मैं आज का क्वेश्चन आप लोगों को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और जितना भी क्वेश्चंस आप लोग आज किए हैं, ये सारा क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था, जो कि आपका एम्स में पूछा गया है, बिहार में पूछा गया है, यूपी में पूछा गया सीनेट एग्जाम में। ठीक है, तो सारा आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल दिया गया उसमें, और इसमें क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किया हुआ हूँ। सारा क्वेश्चंस आपका टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन आपका 2025 के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग फिर से देखिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना ताकि उसको भी लाभ मिल सके। ठीक है, इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स तो आज तो 26 जनवरी था, तो आप सब बुनिया खाइए, अच्छे से मस्ती कीजिए। हाँ, जो फ्रेंड्स मेरे इस चैनल पे न्यू है उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि नए नए मैं वीडियो डालता हूँ तो आपके पास पहले पहुंच सके इसका नोटिफिकेशन। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप लोग लाइक करना ना भूलेगा। लाइक कर तो बनता है भाई, एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना।